क्वेश्चन 3 देखिए, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना। तो मैं इसकी कलेक्टिव वीडियो भी बना रही हूँ वैसे तो, ठीक है। तो और आप में अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर कर देना, मेरे चैनल को सपोर्ट करना। फॉर द फॉलोइंग एपी राइट फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमने फर्स्ट टर्म पता करनी है और कॉमन डिफरेंस पता करना है। तो हमारे पास सपोज कर लो ये फर्स्ट सम है, तो फर्स्ट टर्म हमेशा कौन सा होती है, यही होगी। तो फर्स्ट टर्म कितना आ गया, आंसर 3 आ गया। फर्स्ट टर्म में तो कोई दिक्कत नहीं थी, वो तो हमारा एक नंबर जो है, अगर 2 नंबर का सम है तो पक्का हो गया। अब कॉमन डिफरेंस जो होता है वो T2 माइनस T1, T2 मतलब सेकेंड टर्म, 1 माइनस फर्स्ट टर्म 3। तो आंसर कितना आ गया, माइनस का 2, क्योंकि 3 के आगे माइनस है और 1 के आगे प्लस है, ठीक है, माइनस का 2। ये एक और करके दिखा दीजिए, T3 माइनस T2, T3 मतलब -1 -1, आंसर कितना आ गया, माइनस का 2। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू -2। ये हमारा आंसर है फर्स्ट और ये हमारा आंसर है सेकंड। 2 आंसर पूछे थे ना उन्होंने। उसके बाद सेकंड देखिए, सेकंड सम में क्या है, -5। तो हमारे पास T1 जो है वो कितना आ गया, -5, क्योंकि दो बार टर्म, एक ही क्वेश्चन को दो बार उतारने का क्या मतलब हुआ, है ना। तो अब हम कॉमन डिफरेंस पता करते हैं। डी की वैल्यू क्या होती है, T2 माइनस T1। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो। सेकेंड टर्म कितनी है, -1 माइनस, फिर -5 है। बच्चा इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, माइनस हमने लगाना है, -5 है। तो आंसर आ गया -1, माइनस माइनस प्लस का 5 में से 1 गए, दैट इज 4। एक और करके दिखाना है, T3 माइनस T2, T3 की वैल्यू कितनी है, 3, माइनस माइनस 1 है, माइनस माइनस कितना बन गया, प्लस। तो 3 + 1 कितना आ गया, 4 आ गया। तो अब हमारे पास कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस आ गया इज इक्वल टू 4। यही हमने पता करना था, ये तो फ्री के मार्क्स हैं। अब थर्ड टर्म देखिए, थर्ड सम में क्या है, ए हमारे पास 1/3 है, तो फर्स्ट टर्म हमें पता चल गई 1/3, ठीक है। सेकंड कॉमन डिफरेंस कितना है, T2 माइनस T1, दैट इज 5/3 माइनस 1/3, 5 में से 1 गए, 4/3। T3 माइनस T2, T3 की वैल्यू कितनी है, 9/3 माइनस 5/3, 9 में से 5 गए, 4/3। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 4/3। तो ये थर्ड सम भी हो गया है। इसका मैंने छोड़ा है पीछे पार्ट, ज़रूरत ही नहीं थी, है ना। फोर्थ का देखिए, फोर्थ का मैं कहीं इधर उधर कर दूं, जगह मिल गई तो, है नहीं जगह इतनी। ये देख लीजिए, फोर्थ देखिए, फोर्थ में क्या है, फोर्थ देख लीजिए, ये रहा। फोर्थ सम में क्या है, 0.6। तो T1 हमारे पास आ गया 0.6, हमने यही पता करना था। उसके बाद डी, T2 माइनस T1, सेकंड में से 1 को माइनस कर दो, इज इक्वल टू 1.7 माइनस 0.6, 1.7 0.6, 7 माइनस 6 1, पॉइंट का पॉइंट, 1 माइनस 0 1। तो आंसर कितना आ गया, 1.1। इसको और करके दिखाइए, T3 माइनस T2, 2.8 माइनस 1.7, 2.8 1.7, 8 में से 7 1, 2 में से 1 माइनस किए 1, तो आंसर कितना आ गया, 1.1। तो इसका कॉमन डिफरेंस जो है, इसका कॉमन डिफरेंस आ गया 1.1। आई होप आपको ये सारे समझ आ चुके हैं। तो हमारा थर्ड सम भी हो गया। अब देखिए फोर्थ सम, फोर्थ सम में क्या है, विच ऑफ द एपी इफ दे फॉर्म एन एपी, पहले येस और नो बताना है। अगर येस है तो कॉमन डिफरेंस भी पता करना है, 3 मोर टर्म्स भी पता करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसका फर्स्ट सम करेंगे। फर्स्ट सम में क्या है, फर्स्ट पार्ट इज 2 4
8 एंड 16। तो हमारे पास A कितना हो गया 2। अगर मैं D देखूं तो वो हो गया T2 माइनस T1, 4 माइनस 2 दैट इज 2, T3 माइनस T2 दैट इज 8 माइनस 4 दैट इज 4। तो ये मैच कर रहा है? नो, नो इट डज नॉट फॉर्म एन AP। देखने में कितना सुंदर लग रहा था ना, ये GP है, ठीक है, तो AP नहीं है। आगे देखिए GP भी आ जाएगी, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, +1 में GP आ रही है बस, ठीक है। सेकंड, तुम मुझे शिद्दत से याद करो। तो कहते थे ना, अगर किसी चीज़ को याद करो तो सारी कायनात उसको मिलाने में मदद करने लग जाती है, ठीक है। तो हमारे पास A की वैल्यू क्या आ गई 2। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया T2 माइनस T1 दैट इज 5/2 माइनस 2। अगर LCM कुछ नहीं ना होता तो 1 लिख लिया करो, ये मैं आपके लिए लिखती हूँ 2। तो यहाँ आ गया 5, 2 2s are 4, आंसर आ गया 5 में से 4 गए 1/2। अभी रुको, अभी मत डिसीजन ले लेना। T3 माइनस T2 एक बारी और परख लेना चाहिए, एक मौका तो हर एक बंदे को देना चाहिए। तो यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 6 माइनस 5 दैट इज 1/2। तो ये हमारे उम्मीदों पे खरा उतर गया। तो हमारे पास ये यस इट इज एन AP। तो अब उन्होंने क्या बोला था, अगर AP है तो D इज इक्वल टू 1/2, तो ये हमने आंसर देना था। दूसरा, राइट 3 मोर टर्म्स पता करनी थी, 3 मोर टर्म्स। तो ये फर्स्ट टर्म हो गई T1, सेकंड टर्म हो गई T2, थर्ड टर्म हो गई T3, फोर्थ टर्म हो गई T4। तो अब हम T5 पता करेंगे, दैट इज A प्लस 5 माइनस 1D, मतलब A प्लस 4D। A की वैल्यू 2 प्लस 4, D की वैल्यू 1/2, 2 से 4 कैंसिल हुआ, 2 आ गया, तो 2 प्लस 2 दैट इज 4। अब हम पता करेंगे T6, A प्लस 5 6 माइनस 1D, आंसर आ गया A प्लस 5D। A की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 5, D की वैल्यू 2, तो आंसर आ गया 2 प्लस 5/2। अब इसको हम ना LCM लेके सॉल्व कर लेंगे। आंसर आ गया 2, 2 2s are 4 प्लस 5 दैट इज 9/2। तो ये हमारी T5 है, ये हमारी T6 है। आगे T7 भी पता करनी है। T7 इज इक्वल टू A प्लस 7 माइनस 1D, जिसको हम लिख सकते हैं A प्लस 6D, ठीक है। तो आंसर आ गया 2 प्लस 6 इंटू 1/2, तो कैंसिल होके 3 प्लस 2 कितना बन गया 5। तो अब हम लिखेंगे 3 मोर टर्म्स इज इक्वल टू, पहली टर्म कौन सी है 4, दूसरी है 9/2 एंड फिर है 5, ठीक है। ये 3 मोर टर्म्स थी। अगला थर्ड पार्ट देखिए इसका। थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में है -1/2, सॉरी A की वैल्यू है -1/2। अब D की वैल्यू पता करो, T2 माइनस T1 दैट इज -3/2 माइनस -1/2, आंसर इज -3/2, माइनस माइनस बन गया +1/2। अब माइनस के 3/2 में से प्लस का 1/2 माइनस किया, तो आंसर आ गया 0.3 में से 1 गए 2, आंसर आ गया माइनस का 2.0, ठीक है। अब हम पता करेंगे T3 माइनस T2। T3 कितना है हमारे पास -5/2, ये T3 है ना, -5/2 माइनस 3/2 -5/2 प्लस 3/2, तो आंसर कितना आ गया माइनस का 2। तो यस इट इज एन AP, यस इट इज
एन ए पी। तो 3 मोर टर्म्स पता करनी है, T1 T2 T3 T4, मतलब T5 पता करना है। a प्लस 5 माइनस 1d, a प्लस 4d, a की वैल्यू कितनी आ गई है माइनस का 1/2 प्लस 4, d की वैल्यू कितनी है माइनस का 2। ज़ीरो का तो कोई मतलब नहीं ना होता पॉइंट के बाद। माइनस 1/2, 4 2 ज़ार 8, माइनस के 8। अब देखो माइनस का 1/2 है, माइनस का 8 है, तो आंसर आ गया माइनस का 9/2, माइनस 9/2। T5 T6, a प्लस 6 माइनस 1d, दैट इज a प्लस 5d। a की वैल्यू माइनस 1/2 प्लस 5, d की वैल्यू माइनस 2, तो आ गया माइनस का 5/2 माइनस का 10। तो ये बन गया है 10 एंड 1 11, माइनस का 11/2। तो वैसे भी पता चल रहा है ना, माइनस का 1/2 हर एक में ऐड होता जा रहा है। तो आंसर कितना आ गया, नहीं माइनस का 2 हर एक में ऐड होता जा रहा है, डी ये रहा। ठीक है, अब T7 हो गया a प्लस 6d, a की वैल्यू माइनस 1/2 प्लस 6 माइनस का 2, माइनस का 1/2 माइनस का 6 2 ज़ार 12, 11 था ना, 11 में 2 ऐड करो कितने बन जाएंगे 13, 12 में 1 ऐड करो बन गया 13, बात तो एक ही है 13/2। हम लिखेंगे 3 मोर टर्म्स इज इक्वल टू, ये है एक 9/2, 11 बाय क्यों लिख रही हूँ 9.2, बोल बोल के दिमाग घूम गया। 9.2 11.2 13.2, 9.2 11.2 13.2। ठीक है, आगे देखिए थर्ड हो चुका है। फोर्थ में देखो क्या है, फोर्थ सम विजिबल है। ठीक है, तो a हमारे पास है माइनस का 10, d की वैल्यू T2 माइनस T1, माइनस 6 माइनस 10, माइनस 6 माइनस माइनस प्लस का 10, 10 में से 6 गए 4 आ गया। T3 माइनस T2, T3 की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, माइनस का हमारे पास 2 की वैल्यू माइनस 6, ये रही माइनस 6। ठीक है, -2 माइनस 6 दैट इज -2 प्लस का 6, आंसर आ गया 4। तो यस इट इज एन एपी। हम लिखेंगे यस इट इज एन एपी, ये एपी है। हमने पता करनी है T5 की वैल्यू क्या होती है a प्लस 4d, a मतलब -10 प्लस 4, d की वैल्यू कितनी है बच्चा 4। तो हमने d की वैल्यू कितनी पता करी है 4, ये भी उन्होंने पूछा था। ठीक है, d की वैल्यू 4 है, तो आंसर आ गया माइनस का 10, 4 4 ज़ार 16। ठीक है, 16 में से 10 गए 6 आ गया। अब T6 आ गया a प्लस 5d, a की वैल्यू -10 प्लस 5 4, आंसर आ गया माइनस का 10, 5 4 ज़ार 20, 20 में से 10 गई, आंसर कितना आ गया 10। आगे T7 देखो ना, 6 में 4 ऐड किए 10 बन गया, 4 10 में 4 ऐड करूँगी 14 बन जाएगा। a प्लस 6d, a की वैल्यू -10 प्लस c, d की वैल्यू 4 आ गई, माइनस का 10 प्लस 24, आंसर कितना आ गया 14। तो आपका ये आंसर भी हो गया। अब आगे देखिए, जय बाबी दी, आगे देखिए थी 4 हो गया। आगे 5th में देखना क्या है। 5th सम में क्या है, 5th पार्ट में, सॉरी 5th पार्ट में ये रहा हम आपका 5th पार्ट। तो 5th पार्ट है T1 की वैल्यू है 3, अब D की वैल्यू T2 माइनस T1, T2 मतलब कितना है 3 प्लस √2 माइनस T1 कितना है 3 के था 3 कैंसल, आंसर आ गया √2।
आगे देखिए T3 माइनस T2, T3 कितना है, ये है T1, ये है T2, ये है T3, मतलब 3 प्लस 2√2 माइनस T2 माइनस 3 माइनस √2। यहाँ तक समझ आ गया। बस पिछली टर्म में से अगली टर्म माइनस कर दो। 3 से 3 गया, 2 में से 1√2 गया, तो आंसर कितना आ गया, √2। तो हमारे पास ये D सेम आया है, तो D की वैल्यू आ गई है √2। तो हम लिखेंगे यस इट इज़ एन AP, इट इज़ एन AP। अब अगर AP है तो T5 कितना होगा, A प्लस 4D, A की वैल्यू 3 प्लस 4√2, सिंपल। आगे T6 A प्लस 5D, 3 प्लस 5√2, कुछ भी नहीं है ना, देखो ध्यान से, 3 प्लस √2, 2√2, 3√2, 4√2, ये दिख नहीं रहा, अच्छा 4√2, 5√2। अगर मैं T7 पता करूं तो वो बन जाएगा A प्लस 6D, A प्लस 6D मतलब 3 प्लस 6√2। तो यही हमने 3 टर्म्स पता करनी थी। ठीक है, मेरे को पास जगह ख़त्म हो गई थी तो मैंने इसलिए यहाँ पे स्टॉप कर दिया सबको। आगे देखो सिक्स्थ में क्या है, 5th हो चुका है। 6th देखिए, 6th में क्या है, T1 की वैल्यू है 0.2, T2 की वैल्यू है 0.22, T3 की वैल्यू है 0.222, T4 की वैल्यू है 0.2, कितने बारी है, 4 टाइम्स। ये तो AP लग भी नहीं रही, ठीक। तो हम लिखेंगे D की वैल्यू आ जाएगी, D की वैल्यू आ जाएगी T2 माइनस T1, T2 की वैल्यू 0.2। अब देखो 0.22 में से 0.2 माइनस किए तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 2, ये आ गया 0, ये आ गया 0। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, आंसर आ गया है 0.20। 22 में से 2 माइनस किए ना। आगे देखो T3 माइनस T2, आंसर आ गया 0.222 माइनस 222 में से 0.22 माइनस कर दिए तो आंसर कितना आ गया, गलत आ गया, ये गलत लिख दिया, वहाँ सही किया, यहाँ गलत लिख दिया। तो ये 0.02, तो ये आ गया 0.002। तो क्या ये सेम आ रहा है, नहीं। तो हम लिखेंगे नो इट डज नॉट फॉर्म एन AP। ठीक है, कई बार दिमाग का चक्रव्यूह घूम जाता है। आगे देखिए 6th हो गया। 7th देखिए, 7th पार्ट में क्या है, 7th पार्ट में है A की वैल्यू 0, T2 की वैल्यू -4, T3 की वैल्यू -8, T4 की वैल्यू -12। अब हम लिखेंगे इसको D की वैल्यू T2 माइनस T1 -4 -0 दैट इज़ -4। फिर T3 माइनस T2, T3 कितना है -8 -4, -8 में से प्लस के 4 गए दैट इज़ -4। आगे ये हमारे पास AP फॉर्म हो रही है, यस D की वैल्यू कितनी आ गई, -4। हम लिखेंगे यस इट इज़ एन AP। अगर ये AP है तो T5 पता कर दीजिए, A प्लस 4D, A की वैल्यू 0, 4, D की वैल्यू -4, तो कितना आ गया, -16। T6 की वैल्यू A प्लस 5D, 0 प्लस 5, D की वैल्यू माइनस, तो आंसर आ गया -20। देखो ध्यान से,
माइनस का 4, -4 -4 -8, -8 -4 -12, -12 में से -4 प्लस किए -16, -16 में माइनस के 4 प्लस किए माइनस का 20, माइनस के 20 में जब 4 प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा a + 60, 0 + 6 - 4 दैट इज़ 24। तो ये आपका 6th पार्ट भी हो चुका, 7th भी हो चुका है। 8th पार्ट देखिए। 8th पार्ट में क्या है? 8th पार्ट में ये देखो, 8th पार्ट अब दिख रहा है, ये रहा। 8th पार्ट में क्या है? a की वैल्यू -1/2, सारे -1/2 -1/2 है, ठीक है। तो d की वैल्यू -1/2 -1/2, तो -1/2 -1/2 आएगा तो प्लस का बन जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। ये ध्यान ढंग से करके दिखाती हूँ। दोबारा देखो, t2 की वैल्यू भी -1/2 है, t3 की वैल्यू भी -1/2 है, t4 की वैल्यू भी -1/2 है। जब आप t2 माइनस t1 करोगे, -1/2 -1/2, आंसर कितना आ गया? t2 माइनस का 1/2 -1/2 है, तो माइनस का 1/2 माइनस हो गए, प्लस का 1/2, आंसर आ गया 0। आगे t3 माइनस t2 -1/2 -1/2, आंसर वही आएगा 0। तो प्लस का 1/2। अब आधे बच्चे लिख देंगे नहीं जी ये तो AP नहीं है। क्यों नहीं है भाई? डी जब सेम है तो हमें चाहे 0 हो पर है तो सेम ना। तो हम लिखेंगे D = 0। यस इट इज़ एन AP, यस इट इज़ एन AP। अब T5 कितना होगा? T5 होगा A + 4D। A की वैल्यू -1/2, 4 × 0, आंसर तो माइनस का 1/2 ही आएगा ना। ऐसे ही T6 भी जो है -1/2 + 5 × 0, वो भी तो -1/2 आएगा। ऐसे ही T7 जो है A + 6 0, तो आंसर -1/2 ही आएगा। तो आंसर कितना आ गया? -1/2 -1/2 -1/2। हमारे पास ये 8th हो चुका है। अब देखिए 9th सम। 9th सम में क्या है? बच्चे आने वाले मेरे, ख़त्म हो गई कहानी। 9th में क्या है? 1 3 9 27। तो A की वैल्यू है 1, D की वैल्यू 3 - 1 2, 9 - 3 दैट इज़ 9 - 3 दैट इज़ 6। तो क्या ये AP है? नो। तो हम लिखेंगे नो इट इज़ नॉट एन AP। तो ये हमारे पास AP नहीं है। 10 में देखिए, 10 में क्या है? A 2A 3A 4A। तो हम क्या करेंगे? इसका बैटरी लो होगी। आगे देखिए, कोई बात नहीं। तो A की वैल्यू क्या है? A, मतलब T1 की वैल्यू क्या है? A। D की वैल्यू क्या है? 2A - A दैट इज़ A, 3A - 2A दैट इज़ A। तो हम लिखेंगे यस इट इज़ एन AP, इट इज़ एन AP। अब अगर AP है तो T5 क्या होगा? A + 4D, मतलब A + 4A दैट इज़ 4A + A, A + 4A दैट इज़ 5A। 4A है ना, 5A हो गया। T6 कितना होगा? A + 6D, A + 6 बोल रही हूँ 5D, 5A = A + 5A, 5 + A दैट इज़ 6A। T7 दैट इज़ A + 6D, A + 6D का आ गया A + 6A दैट इज़ 6 एंड A कितना बन गया? 7A। तो ये भी हो गया है आपका। 3rd टर्म, जो 3 मोर टर्म्स थी वो आ चुकी हैं 9th की। 10th देखिए, वाओ कितने हैं। 10th सम में क्या है?
10th सम में है हमारे पास, 10th हो गया है, 11th सम में है a स्क्वायर a3 a4। अब इसमें क्या करना है हमने, इसमें हमने t1 है a, d की वैल्यू t2 माइनस t1 दैट इज a स्क्वायर माइनस a, तो ये तो सेम ही रह गया, a माइनस 1, t3 माइनस t2 ये हो गया a3 माइनस a स्क्वायर को कॉमन निकाला a माइनस 1, क्या ये सेम टू सेम है? नो। तो हम लिखेंगे नो इट इज़ नॉट एन AP, तो ये AP नहीं है। आगे 11th भी हो गया, 12th देखिए। 12th पार्ट जो है वो √2, √8, √18, √32, √2 है। t2 जो है वो है √8, इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 2s are 4, 4 2s are 8, क्योंकि बहुत बच्चे इसको गलत करके आने वाले थे। पेयरिंग करके बाहर निकाल लो, आंसर आ गया 2 √2। अब t3 को सॉल्व करो, √18, तो आंसर कितना आ गया? 9 2s are 18 होते हैं, तो पेयर है तो बाहर निकाल लो, आंसर आ गया 3 √2। आगे है t4, ये होता है 32, 32 किसको बोलते हैं? 2 की पावर 5 को, 2 की पावर 5 का मतलब 1 2 3 4 5, पेयर और पेयर, आंसर आ गया 4 √2। तो ये तो भैया AP बन रही है, गलती मत कर देना बच्चा इस सब में, ठीक है? क्यों गलती मत कर देना, देखो उन्होंने सिर्फ उलझाने के लिए दिया था। D की वैल्यू करो, t3 माइनस t2, 3 √2 माइनस 2 √2, तो आंसर आ गया 1 √2। t2 माइनस t1, 2 √2 माइनस √2, आ गया 1 √2। तो ये आ गया 1 √2। तो इसका मतलब कि हमारे पास ये जो AP है वो बन रही है, सॉरी ये पेज गिर गया था, तो ये हमारे पास AP जो है वो बन रही है। अगर AP बन रही है, समझ आ गया ना सारा, तो हम लिखेंगे यस इट इज़ एन AP, इट इज़ एन AP। अगर AP है तो t5 क्या होगा? A + 4D, A की वैल्यू कितनी आ गई? √2, √2 + 4, वो भी D भी हमारे पास √2 है, तो आंसर आ गया √2 + 4 √2 दैट इज़ 5 √2, ठीक है? आगे t6 कितना आ गया? A + 5D, √2 + 5 √2, 5 + 1 कितना बन गया? 6 √2। आगे t7, A + 6D, √2 + 6 √2 दैट इज 7 √2। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन सी हो गई हैं? हम लिखेंगे नेक्स्ट 3 टर्म्स इज इक्वल टू 5 √2, 6 √2, 7 √2, ठीक है? 3 √6 √9 √12, तो A कितना है? √3, ठीक है? उसके बाद D की वैल्यू कितनी है? √6 माइनस √3, कुछ नहीं बन रहा है इसका, √9 माइनस √6, हम लिखेंगे नो इट इज़ नॉट एन AP, तो ये AP नहीं है। आगे 14 सम देखिए, 14 पार्ट, बहुत सारे पार्ट हैं इसके, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, तो A कितना है? 1 स्क्वायर दैट इज़ 1, t2 कितना है? 3 की स्क्वायर दैट इज़ 9, t3 कितना है? 5 की स्क्वायर दैट इज़ 25, t4 कितना है? 7 की स्क्वायर दैट इज़ 49। तो आप D पता कर लो, t2 माइनस t1 दैट इज़ 9 माइनस 1 8, t3 माइनस t2 25 माइनस 9, तो हमारे पास
16 आ गया। क्या ये आंसर सही है? नहीं। तो हम लिखेंगे नो इट इज़ नॉट एन AP। तो ये AP 14 पार्ट भी हो गया। अब हमारे पास 15 पार्ट देखिए। 15 पार्ट में क्या है? A है 1 की स्क्वायर, ठीक है, और आंसर आ गया 1। उसके बाद T2 जो है वो है 5 की स्क्वायर, दैट इज़ 25। T3 जो है वो 7 की स्क्वायर, दैट इज़ 49। तो D पता कीजिए। 25 माइनस 1 24, फिर 49 माइनस 25, उल्टा माइनस करना है ना, 24। तो आंसर आ गया 424। हम लिखेंगे यस इट इज़ एन AP। तो ये AP है। अगर AP है तो ये भी करके देख लो चाहे, ठीक है। अगर AP है ये AP तो नहीं है, या तो इसमें गड़बड़ है। अगर ये गड़बड़ नहीं है तो ये AP है। अदरवाइज अगर इसको देखोगे तो T4 जो है ना वो 7 की क्यूब है। अब मेरे पास मैथ्स भी नहीं है, यहाँ पे मैंने रख दिया हुआ मैथ्स। तो 7 की 3 जो है वो बन रहा है 343। 343 अगर आप देखोगे ना, अगर तो यहाँ पे अगर गड़बड़ नहीं है, ठीक है, तो ये सब मैं आपको नेक्स्ट के साथ क्लियर करवा दूंगी, ठीक है। मेरा मतलब भी मैंने सही उतारा था कि मैथ्स में ही गड़बड़ थी। कहीं कहीं ना मैं NCERT के किसी किसी मैथ में बहुत सारी गड़बड़ है। मैंने सिमिलर ट्रायंगल्स की ब्लैंक्स में भी बहुत देखी थी। तो अगर T4 माइनस T3 करोगे, 343 माइनस 49, तो वो तो नहीं आ रहा आंसर हमारे पास 24। तो ये नो इट इज़ नॉट एन AP हो जाएगा। तो ठीक है, ये होल्ड कर लेती हूँ मैं आज के लिए। तो 14 सब तक मैंने करवा दिए हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर 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 शेयर करना। एक कमेंट कर देना आपको कैसी लगी टीचिंग, कोई मॉडिफिकेशन। और अगर आपने कोई और चैप्टर पढ़ना या कोई और सम करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं मैसेज, दैट इज़ elite_learners_20, ठीक है। मेल भी कर सकते हैं chetnasharma.maths@gmail.com। तो मैं हर टाइम चेक करती ही रहती हूँ। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।